हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमबीए के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन इसको एमबीए कर सकता है इग्नू से। सब्जेक्ट, क्रेडिट, सेमेस्टर, ईयर, सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले तो जिन बच्चों ने इग्नू से ग्रेजुएशन करी है, ठीक है, उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और मुझे पोल आया था, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि मैम हम एमबीए करेंगे तो एमबीए के ऊपर लेक्चर लेकर आओ। तो मैंने सोचा कि चलो अब जल्दी से जल्दी एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो गए। वैसे तो मैंने पोल डाला था और 2-3 बार बच्चों से पूछा है कि जो आपका मतलब आपने एमबीए में या एमकॉम में एडमिशन ले लिया या नहीं। तो बच्चों का रिप्लाई आया था कि मैम अभी नहीं लिया है। तो मैंने सोचा कि अब ठीक है, अब तो बच्चों ने ले लिया होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम तो हो ही गया है। एमकॉम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, अब ये एमबीए के ऊपर है। जो बच्चे इग्नू से एमबीए करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो को एंड तक देखते रहें। और जिन बच्चों ने अपने चैनल पे ट्रस्ट किया था और बीकॉम की पढ़ाई करी थी और अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए थे, तो उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे एमबीए के बारे में चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट, क्रेडिट और एलिजिबिलिटी, कौन एडमिशन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। और हम जल्दी इसके ऊपर लेक्चर लेकर आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने बोला था कि मैम एमबीए हम लोग करेंगे तो आप उसके ऊपर लेक्चर लेकर आओ, क्योंकि हमने ग्रेजुएशन की पढ़ाई आपके चैनल से करी थी। तो अब एमबीए का भी लेकर आओ, 2 साल की हमारी एमबीए भी हमारी कंप्लीट करा दो। तो मैंने सोचा कि बच्चे इतना ट्रस्ट करते तो क्यों ना उस चीज़ को हम कंटिन्यू करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमबीए के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले एमबीए का फुल फॉर्म क्या है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट वाला पोर्टल से मैं आपको दिखा रही हूँ, कोई भी पुराना लिंक या पोर्टल नहीं है ये, ठीक है। जो अपडेटेड है, जो अपडेट हो चुका है, वो मैं आपको शो कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर लर्नर टारगेट ग्रुप पे क्लिक करते हैं। वर्किंग पर्सनल, प्रोफेशनल एंड फ्रेश ग्रेजुएट फॉर एक्वायरिंग मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन टू अपग्रेड एंड रिफाइन द मैनेजमेंट स्किल, कैपेबिलिटी एंड ओरिएंटेशन। सबसे पहली बात यह है कि जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है वही एमबीए कर सकते हैं, बिना ग्रेजुएशन के आप एमबीए नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी की अगर बात कर लें तो ये सबसे ज़्यादा मेन है कि आपको एमबीए में एडमिशन लेने के लिए क्या-क्या चाहिए। जैसे एमकॉम करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप ग्रेजुएशन में पास होने चाहिए, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी हो, इग्नू आपका एडमिशन ले लेगा। बट एमबीए में ऐसा कुछ नहीं है। एमबीए में आपको पास बैचलर डिग्री विद मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। वो बोल रहे हैं कि आपको अगर एमबीए करना है इग्नू से, तो आपकी मिनिमम 3 इयर्स की जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। कोई भी डिप्लोमा ये सब नहीं चलेगा, 2 साल की भी ग्रेजुएशन नहीं चलेगी। प्रॉपर 3 ईयर ड्यूरेशन वाली बैचलर डिग्री पास होनी चाहिए, वो भी विद 50% मार्क्स, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो, ठीक है। लेकिन आपके पास कोई भी रिजर्व कैटेगरी है, एससी ओबीसी आप हैं, उसके पास आपके पास उसका कोटा है, सर्टिफिकेट है, तो आपकी 45% भी चल जाएगी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसका कोई भी हिंदी नहीं है, आपको इंग्लिश में ही इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे एमकॉम में आपके पास ऑप्शन था, मैं एमकॉम बार-बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बच्चे अभी कन्फ्यूज़्ड हैं कि मैम हम एमकॉम करें या फिर एमबीए करें। तो देखो भाई, बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर मैंने आपको जब एमकॉम की वीडियो बनाई थी, तो आपको एक चीज़ समझाई थी कि एमकॉम में आप तब जाइए जब आपको अपनी कॉमर्स की लाइन को कंटिन्यू करना है, आपको टीचर बनना है कॉमर्स का, या फिर आपको लगता है कि मुझे फाइनेंस की कैटेगरी में जाना है, एचआर की कैटेगरी में जाना है, कुछ इस तरीके की प्रॉपर एक फील्ड चूज़ करनी है, तो आप एमबीए करें और आपको एक कंपनी में अच्छी खासी जॉब मिलेगी। एमकॉम करने के कुछ एडवांटेज टीचर में भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप मैंने बताया कॉमर्स का टीचर बन सकते हैं, ठीक है? या अकाउंट्स का काम अच्छे से सँभाल सकते हैं, तो आप एमकॉम करें। लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर फ़ील्ड पकड़नी है, फाइनेंस की या ऐसा कुछ एचआर में जाना है, तो आप एमबीए करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। कुछ भी ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है, आप अच्छे से सोचें, विचारें, देन उसके बाद एडमिशन लें। जिन्होंने ले लिया, वो आगे समझते चलें। जॉब फ्यूचर की अगर मैं प्रोस्पेक्ट की बात करूँ, तो वो ये सब आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। मैंने जो बताया वो शॉर्ट में है, ठीक है? प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर में है कि अगर आप यहाँ पे एमकॉम से रिलेटेड कुछ क्वेरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्रोफेसर का नाम दे रखा है और यहाँ पर मेल भी करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इस प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने सब्जेक्ट पे कोड के साथ कि हमें कौन-कौन से सब्जेक्ट एमबीए में पढ़ने होंगे। एमएमपीसी 001 है, मैनेजमेंट फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, जिसका क्रेडिट 4 है और ये आपका सेमेस्टर 1 है।
MMPC 002 है ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट का, जो कि सेमेस्टर 1 है। सेमेस्टर 1 के अंदर आपके कितने सब्जेक्ट है वो मैं बताती हूँ। 2 ये रे, 2 ये रे, 2 ये रे, ठीक है, तो टोटल 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो MMPC 003 बिजनेस इन्वायरमेंट सेमेस्टर 1 का है। MMPC 004 अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स है, जो कि सेमेस्टर 1 का है। फिर से सेमेस्टर 1 के हमें 2 सब्जेक्ट और मिलते हैं, MMPC 005 एंड MMPC 006, ठीक है, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशन एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। कुछ सब्जेक्ट आपको ऐसे जाने माने लगेंगे कि आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन आपको इस बार डीप नॉलेज लेनी है इसकी, क्योंकि आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं। तो ये सेमेस्टर 1 यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका सेमेस्टर 1 का एक सब्जेक्ट और रह गया है, बिजनेस कम्युनिकेशन का, जो कि क्रेडिट 4 है। एंड सेमेस्टर 2 में आता है MMPC 008 इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स। फिर सेमेस्टर 2 के कुछ 2 सब्जेक्ट और आ जाते हैं, MMPC 009 जो कि मैनेजमेंट ऑफ मशीन्स एंड मटेरियल, क्रेडिट 4 है इसका। एंड सेम क्रेडिट 4 है आपका मैनेजर इकोनॉमिक्स का, MMPC 010। सेमेस्टर 2 के 2 सब्जेक्ट और आते हैं, MMPC 011 एंड 012, यानी कि सोशल प्रोसेस आता है एंड बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, स्टैटिस्टिक मैनेजमेंट आता है। तो ये सेमेस्टर 2 के, सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट और भी है, जैसे कि बिजनेस लॉ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार इसके अच्छे से डिस्कशन करेंगे। एफएम भी आप लोग पढ़ चुके हैं, सेमेस्टर 2 का है ये, ठीक है। सेमेस्टर 3 के अंदर आपका आता है रिसर्च, ये आपका एमकॉम में भी था। MMPC 016 जो कोड है एंड 15 जो है वो आपके सेमेस्टर 3 के हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। सेमेस्टर 4 के अंदर आपका आता है एडवांस स्टैटिस्टिक मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि सेमेस्टर 4 के हैं, जिनके क्रेडिट 4 ही हैं दोनों के। MMPC 017 है एंड MMPC 018 है। साथ में आता है MMPC 019 एंड 20 आता है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड बिजनेस एथिक्स का। नेक्स्ट आता है MMPC 001 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड MMPF आता है 002 कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस का। MMPC 003 मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम का आता है। MMPC PF 004 सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेमेस्टर 4 का है। नेक्स्ट आता है MMPF 005 इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। MMPF 006 जो है वो आपका आता है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस कम्युनिटी का। MMPC 00 PF है, ठीक है, PC नहीं है, PF है। MMPF 007 इक्विटी मैनेजमेंट। MMPF 011 मैनेजमेंट ऑफ इंश्योरेंस सर्विस। इनके क्रेडिट 4 है, ठीक है, सेमेस्टर 3 का है, लेकिन MMPF 011 जो है सेमेस्टर 4 का है। आप सोचेंगे कि इतने सारे सब्जेक्ट, देखो भाई, एमबीए में आपका जो नॉलेज है वो थोड़ी डेप्थ में जाती है, सब्जेक्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं एमकॉम से। MMPS 001 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड डिज़ाइन का है, जिसका क्रेडिट 4 है, सेमेस्टर 3 है। MMPS 002 ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का है, जो कि सेमेस्टर 3 का है, क्रेडिट सेम 4 ही रहेंगे। MMPS 003 004 है एंड नेक्स्ट आता है MMPS 005 एंड 006 है, ठीक है, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज का है, ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक है। आपकी पूरी कंपनी से रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें जो काम आने वाली है, वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पढ़ाए जाने वाले हैं। MMPS 007 कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट का है और MMPH जो है 009 इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट का है। MMPM 001 कंज्यूमर बिहेवियर एंड MMPM 002 सेल्स मैनेजमेंट। MMPM 003 प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट एंड MMPM 004 इंटरनेशनल मार्केटिंग का है। MMPM 005 मार्केटिंग और सर्विसेज है। MMPM 006 मार्केटिंग रिसर्च का है। क्रेडिट सेम 4 ही है, सेमेस्टर आपका 4 स्टार्ट हो जाता है मार्केटिंग रिसर्च से। नेक्स्ट आता है MMPM 007 इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है और MMPM 008 रूरल मार्केटिंग है। देखो, हर एक छोटी चीज़, एक छोटे छोटे टॉपिक, जो मतलब ये समझ लो कि जैसे कि आप लोग जब मार्केटिंग पढ़ते थे ना, मार्केटिंग सब्जेक्ट पढ़ते थे ना, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ना, वही उनकी बुक बना दी गई है। तो आप ये समझो, ठीक है। तो बस मैं आपको बताती जा रही हूँ, अभी आपको रामायण लग रही होगी, बट मैं आपको शॉर्ट में भी समझा रही हूँ कि ये किस तरीके से बुक बनाई गई है। आप सोचोगे मैम इतनी सारी बुक हमें पढ़नी पड़ेंगी, हमें तो सुन के भी डर लग रहा है। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको तो बस वही 10-12 क्वेश्चन जो मैं गेस्ट पेपर में प्रोवाइड करूँगी, आपको तो बस वही करके जाना है और पेपर देना है, ठीक है? तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, सारा टेंशन आप हम पे छोड़ दीजिए। सो MMPM 009 जो है रिटेल मैनेजमेंट का, तो आप वही सारे टॉपिक देखो जो मैनेजमेंट मैंने आपको पढ़ाए थे। जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था मार्केटिंग में, रूरल मार्केटिंग भी बताया था, ठीक है? सर्विसेज हो गया, रिसर्च हो गया, इंटरनेशनल मार्केटिंग हो गया, ब्रांड हो गया, ये सारे टॉपिक आप लोगों ने इंपॉर्टेंट में पढ़े थे और उन्हीं की एक बुक बना दी गई है।
ठीक है, अब उनको डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। डेप्थ में क्या पढ़ना है, आप लोग जॉब वॉब करते होगे तो आपको तो बस 10-12 क्वेश्चन पढ़ लेना, गेस्ट पेपर प्रोवाइड हो जाएगा, बस आपका काम हो जाएगा। MMP 0001 ऑपरेशन रिसर्च का है, ठीक है। नेक्स्ट आता है MMPO 002 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट, 003 कोड है। 004 है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का है। 005 आपका लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का है। 006 जो है मटेरियल मैनेजमेंट का है। 007 मेंटेनेंस मैनेजमेंट का है। नेक्स्ट आता है 008 इंटरनेशनल लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का है। एंड 005 मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का है। MMPB अब कोड फिर से चेंज हो गया, 002 इंटरनेशनल बैंकिंग मैनेजमेंट है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट भी करना है कंप्लीट। MMPP 001। सो सेमेस्टर 3 के अंदर इस तरीके से आपके रहने वाले हैं। सो आपको सारे सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन्हीं की किताब बना दी गई है। सो वीडियो आपको लगता है, मुझे लगता है इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैंने सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया, कोऑर्डिनेटर के बारे में बताया, सब्जेक्ट कोड के बारे में बताया, ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, मीडियम क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को स्टार्टिंग से मैंने बताई है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाना कि किन बच्चों ने एमकॉम में एडमिशन ले लिया और कौन सी यूनिवर्सिटी से लिया। जो लेने वाले हैं प्लीज़ अटेंडेंस लगा देना। जितनी ज़्यादा अटेंडेंस होगी उतना ज़्यादा आप लोगों को आपका सिलेबस कंटिन्यू करूँगी मैं। थैंक यू।